बिश्नाह तहसील के पटवारखाने में अक्सर ताले लटके रहने के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि पटवारी अपने कार्यालयों में मौजूद नहीं रहते और संपर्क करने पर उनके फ़ोन या तो बंद आते हैं या वे फ़ोन नहीं उठाते। दूर दराज से आने वाले लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लोगों ने ये भी बताया कि कई पटवारी निजी कमरों में बैठते हैं जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। परेशान लोगों ने डीसी जम्मू से मांग की है कि तहसील कार्यालय के भीतर ही उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जाए ताकि राजस्व संबंधी कार्य समय पर हो सकें। देखिए, मेरा नाम राजेश है। तो जो आपने मुद्दा उठाया है कि पटवारी नहीं मिला, और ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है जब से देश आज़ाद हुआ ये तब से मुद्दा है कि जब भी लोग आए हैं पटवारी को मिलने तो एक ही सवाल मिलता है कि पटवारी नहीं मिला। पटवारी क्यों नहीं मिला? पटवारी मौका देखने गया है, पटवारी डीसी ऑफिस गया है, आज पटवारी तहसीलदार के साथ कहीं गया है। पटवारी ये सारे काम करता है, लेकिन पटवारी आपको कहीं भी पब्लिक मीटिंग में आपको नहीं मिलेगा। पब्लिक के लिए पटवारी अवेलेबल नहीं है। और बाकी अब कभी भी ऑफिस में चले जाओ, आपको एक ही बात मिलेगी कि पटवारी साहब मौका देखने गए हैं, आज पटवारी साहब डीसी ऑफिस में गए हैं। तो देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे लगता है आने वाले 150 साल में भी आपको पटवारी कभी पब्लिक को नहीं मिलेगा। ऐसा ही चलता रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं या हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी इतना पता होना चाहिए कि हर बंदे का एक वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए, पब्लिक के आवर फिक्स होने चाहिए। सर, अगर काफी दूर दूर से लोग इधर आते हैं, नंबर भी तहसीलदार साहब सर के सामने लगाया है लिख के, कई बार नंबर मिलाते हैं स्विच ऑफ आता है, जहाँ उठाते नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि नंबर मिलाने से वो बोलेगा मैं अभी डीसी ऑफिस में ही आज मेरी मीटिंग है, तो वो क्या होगा, डीसी ऑफिस में मीटिंग होगी उसकी। आज मैं मौका देखने गया हूँ, आज तहसीलदार के साथ कहीं गया हूँ, तो ऐसे तो कभी आपको मिलेगा नहीं। नंबर मिलाने से होना क्या चाहिए कि हर तहसील के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं हमारे यहाँ पे, मेरा एक स्पेशल सजेशन रहेगा सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जितने भी तहसील ऑफिस है वहाँ पे हर पटवारी के कैबिन्स होने चाहिए और पटवारी के वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने से इतने लेकर ना तो वो डीसी ऑफिस जाएगा, ना कहीं मौका देखने जाएगा, ना तहसीलदार के कमरे तक भी नहीं जाएगा। उसको बैठकर जितने भी लोग होंगे उनकी पहले प्रॉब्लम सुनेगा, उनके एप्लीकेशन रिसीव करेगा, उनकी कोई नकल देनी है नकल देगा, उनके जो भी मुद्दे हैं पहले वो वहाँ बैठ के सुनेगा, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हर हफ्ते उसके ये वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपको पटवारी साहब अपने कमरे में ही मिलेंगे, तभी लोगों का हाल होगा। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है कि आज पटवारी डीसी ऑफिस में है, आज पटवारी मौका देखने गया है, आज पटवारी तहसीलदार के कमरे में बैठा हुआ कोई मीटिंग चल रही है, तो पब्लिक को कभी नहीं मिलेगा। इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, इतना किराया खर्च के आते हैं और हिरासमेंट होती है। आज किराए से भी ज़्यादा लोगों के टाइम की वैल्यू है। लोग अपने ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं, पटवारी को मिलना है, लेकिन पटवारी नहीं मिलता तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितनी बुरी हालत होती होगी। प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी वैसे नहीं मिलती, किसी का काम है वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तो उसको आगे जो खजली होती है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की भी पटवारी जिम्मेवार नहीं है सिर्फ, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है जिसने अभी तक पटवारी के पब्लिक के वर्किंग आवर फिक्स ही नहीं किए हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर से कहूँगा कि मुझे बाकी का तो पता नहीं, बिश्नाह तहसील में हर पटवारी के कैबिन फिक्स होना चाहिए। अगर बाकी वाले भी अगर ये बात उठाते हैं तो। गुलशन जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट, मेरा नाम शक्ति भारत है, मैं बिश्नाह का नागरिक हूँ और बिश्नाह का लोकल हूँ। आपने देखा होगा अभी मैं इस समय पटवार खाने के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कोई काम लेके, किसी जनता का काम लेके आया था यहाँ पे, तो आपने देखा होगा ये दोनों ताले बंद हैं। मैं ये डीसी साहब से अपील करूँगा और लोकल जो एमएलए है उनसे अपील करूँगा कि आप यहाँ की हालत देखिए। कोई भी पटवारी समय अनुसार अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहा, और अगर देखा जाए तो इनका कार्यालय है कौन सा, हमें बताइए ना। किसी ने वार्ड नंबर 3 में कमरा लिया हो, किसी ने 2 में लिया है, किसी ने लकी बिहार में लिया हुआ है। जो दूर से जो गांव के लोग जैसे देवली से, करियाल से, रिहाल से जो इधर आएंगे, उनको पता ही नहीं हमारा पटवारी कहाँ पे बैठता है। ये तो सरासर एक धांधली वाली बात है, ये तो परेशानी वाली बात है लोगों के लिए। बड़ी शर्म की बात है कि पटवारी अपने दफ्तरों में मिलते ही नहीं हैं। मैं डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से और हमारे जो लोकल विधायक हैं उनसे अपील करता हूं कि इनको तहसील कम्प्लेक्स में कोई कमरा दिया जाए, उनको बताया जाए कि आपका ये स्थान है, आपने इधर बैठना है समय अनुसार, जो लोगों को दिक्कत ना हो। मैं तो बिश्नाह का लोकल हूँ, मैं आऊँगा,
दरवाजे बंद देख के मैं चला जाऊंगा, मैं आधे घंटे बाद फिर आ सकता हूं। जो करयाल से, जो दियोली से लोग पैसे किराया खर्च के आते हैं, उनकी तो बुरी हालत है। तहसीलदार साहब ने अपने कमरे के बाहर पटवारी के नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं। मैंने खुद बहुत सारे पटवारियों को फ़ोन मिलाया और वो पटवारी फ़ोन ना उठाते हैं, ना उन फ़ोन का कोई फ़ोन, पहली बात तो स्विच ऑफ आता है, अगर स्विच ऑन हो तो पटवारी फ़ोन नहीं उठाते। दूर दूर से जनता आके यहाँ पे परेशान है, इसकी सुध लेनी चाहिए। आज के ज़माने में पटवारी को ढूंढना और एक भगवान को ढूंढना एक बराबर हो गया है। मैं बिश्नाह नागरिक होते हुए मैं बहुत ही इंसल्ट फील करता हूं कि हमारे जो बाहर के लोग हैं वो आके यहाँ से खज्जल खवार हो रहे हैं। और प्लीज़ यार इसका कुछ करो, नहीं तो पटवार खाना बंद कर दो। क्यों पटवारी बिठाए हुए हैं? रहने दो, मत बिठाओ पटवारियों को। जब को बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े फर्द काटने हो, तब पटवारी मिल जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए पटवारी नहीं मिलते। इतनी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? मैं तहसीलदार साहब से, एमएलए साहब से, जो हमारे लोकल है, राजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं। एमएलए साहब खुद एक दौरा कीजिए, और अगर मेरी मीडिया के थ्रू मेरी आवाज़ डीसी साहब तक जा रही है, एसडीएम सर तक जा रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं। बिश्नाह की हालत देखिए, बहुत बुरी हालत है बिश्नाह की। और मेरी यही अपील है कि पटवारियों को एक हाल वो दिया जाए जहां पे वो सारे अवेलेबल हो और जनता को कोई वो तंगी ना हो। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।